हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे। एचपी टैट की तैयारी जोर शोरों से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, अभी तक हमने एचपी टैट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज है साइकोलॉजी सेक्शन की, उसके हमने नॉन मेडिकल के सारे पेपर कर चुके हैं दोस्तों। और मेडिकल के हमने 2022 के दोनों पेपर और 2021 का ये जून वाला पेपर है। तो इसी के साथ दोस्तों हमारी इस सीरीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे और सारे पेपर आपको ख़त्म कराएंगे। और अगर आपने हमारा थ्योरी पोर्शन नहीं देखा साइकोलॉजी का, तो उसे भी देखिए, फीडबैक दीजिए, क्या इंप्रूवमेंट हो सकती है। पीडीएफ और आपको केमिस्ट्री की 25 डे कोर्स, फिजिक्स का, मैथ्स का और बहुत सारे कोर्सेज हैं जो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और उनकी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कराई जा रही है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो इसलिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमारे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, द कॉन्सेप्ट लाइक द इंट्रोस्पेक्शन एंड द कॉन्शियस एक्सपीरियंस आर एसोसिएटेड विद। तो ये किससे एसोसिएट होते हैं? ये एसोसिएट होते हैं दोस्तों स्ट्रक्चरलिज्म से। जहाँ में इंट्रोस्पेक्शन आएगा वो आपका स्ट्रक्चरलिज्म से रिलेटेड होता है। तो इसका आंसर होगा सी। फॉर द फर्स्ट टाइम द वर्ड साइकोलॉजी वाज इंट्रोड्यूस। सबसे पहले जो वर्ड साइकोलॉजी था वो इंट्रोड्यूस किया गया था किसके द्वारा? रॉडॉल्फ द्वारा। अगला क्वेश्चन, थॉट प्रोसेस इज द मेन कंपोनेंट ऑफ, एक मिनट दोस्तों, हाँ, थॉट प्रोसेस इज द मेन कंपोनेंट ऑफ पर्सपेक्टिव। जो थॉट प्रोसेस है वो किसका मेन कंपोनेंट है? गेस्टाल्ट का, बायोलॉजी का, ह्यूमनिस्टिक का, या आपका कॉग्निटिव का? तो देखो, जो थॉट प्रोसेस है वो दिमाग से रिलेटेड होता है और कॉग्निटिव भी दिमाग से रिलेटेड होता है। तो ऐसे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं किसका होगा? डी, कॉग्निटिव का। अगला क्वेश्चन है, द मॉडर्न साइकोलिंग्विस्टिक थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय। जो मॉडर्न साइकोलिंग्विस्टिक थ्योरी थी वो दी थी आपकी चॉम्स्की ने। ठीक है, कोहलर, प्याजे, कोहलबर्ग। तो ये दी थी आपकी चॉम्स्की ने। ऑप्शन ए इसका आंसर है। चॉम्स्की ने दिया था LAD, लेड लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ठीक है, इनका कहना था कि सब में अपनी नेटिव भाषा सीखने का क्या होता है? इनर एबिलिटी होती है। कोई भी भाषा सीखने की इनर एबिलिटी होती है और सब में ही यूनिवर्सल ग्रामर होती है। अगर आपने हमारी थ्योरी पोर्शन नहीं देखा तो जरूर जाके देखें, वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज प्रपोज्ड बाय। जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है किसने प्रपोज किया था? कार्ल रोजर, अब्राहम मैस्लो, सिगमंड फ्रूड, विलियम जेम्स। तो जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है ये जो मैस्लो ने अपनी हायरार्की दी थी उसमें इन्होंने बताया था उसके बारे में। अकॉर्डिंग टू डार्विन द वेरिएशन इन बिहेवियर पास्ट फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन इज ड्यू टू। तो ये किसकी वजह से है? सिलेक्शन, कल्चरल चेंज, इनहेरिटेंस, नन ऑफ द। तो इसका होगा इनहेरिटेंस। इनकी थ्योरी भी हेरिडिटी से रिलेटेड थी। ठीक है, तो आगे चलते हैं। चिल्ड्रन ऑफ्टन टेक द हैबिट्स ऑफ टेलिंग लाइव एंड डिसिप्लिन इज। चिल्ड्रन क्या है? झूठ बोलने की आदत सीखते हैं जब डिसिप्लिन कैसा होता है? डेमोक्रेटिव होता है, परमिसिव होता है, सबमिसिव होता है। तो इसका होगा अथॉरिटेटिव होता है। जब एक की अथॉरिटी होती है मतलब बच्चे पर कंट्रोल ज़्यादा होता है माँ बाप का, और लव कम होता है। ठीक है, केयर कम होती है। तो कंट्रोल बहुत ज़्यादा होता है, मतलब एक की ही सत्ता होती है। जैसे कि पिता है या माता है वो कंट्रोल करते हैं बच्चे को। डेमोक्रेटिव होती है जब बच्चे की भी सुनी जाती है और माँ बाप अपने भी सुनाते हैं। तो इसका होगा अथॉरिटेटिव। इफ इट इज़ द एक्सटेंट टू विच अ टेस्ट मेजर इट purports to measure is। तो पर्पस टू मेजर इज, इट इज़ द एक्सटेंट टू विच टेस्ट मेजर इट पर्पस टू मेजर इज, क्या है? किसके लिए? वैलिडिटी के लिए। डैश रेफर टू द डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल विद ऑल हिज हर पोटेंशियल। तो डैश रेफर टू द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल विद हिज हर पोटेंशियल, उसको बोलेंगे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। रेफर टू द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल विद हर हिज पोटेंशियल की सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जब बंदा पा लेता है तो उसने अपना क्या है? पोटेंशियल जो है उसको पता है अपना पोटेंशियल के बारे में, उस स्टेज तक वो पहुंच गया है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन उनकी हायरार्की में लास्ट स्टेज थी। ठीक है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या थी? लास्ट स्टेज थी मैस्लो की जो थी। डैश में बी डिफाइन एज द टेंडेंसी टू चूज़ वन एक्टिविटी इन प्रेफरेंस टू अनदर। तो देखो, अगर आपके पास क्या है, आपको 10 गोलगप्पे रखे हुए, 10 गुलाब जामुन रखे हुए। अब आपको इंटरेस्ट किस में है? या आप क्रिकेट देखना पसंद करते हैं या बैडमिंटन देखना पसंद करते हैं? टीवी पे दोनों मैच आ रहे हैं, जिस पे आपका ज़्यादा इंटरेस्ट होगा आप वो गेम देखोगे। ठीक है, तो ये होता है, क्या होता है? चूज़ करना किसी एक को, तो वो होता है इंटरेस्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्टेफन हैज सजेस्टेड दैट इंटेलिजेंसी कंसिस्ट ऑफ डैश दैट आर बेस्ड एंड लिंक टू द कॉन्टेक्स्ट। तो जो स्टेफन थे उन्होंने क्या बोला था कि जो सजेस्ट किया था कि इंटेलिजेंसी किससे होती है? कंसिस्ट मल्टीपल एबिलिटी से दैट आर बायोलॉजिकली बेस्ड एंड लिंक टू द
कॉन्टेक्स्ट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। इसको नोट कर लीजिए दोस्तों, अभी तक मैंने नॉन मेडिकल में ये क्वेश्चन कहीं नहीं देखा है। पर्सनल बॉडी नॉलेज एंड म्यूजिक पर्सनल बॉडीली नॉलेज एंड म्यूजिकल आर इंटेलिजेंसी ऑफ कंसर्न टू। तो देखो ये गार्डनर की थी, गार्डनर ने दी थी अपने इंटेलिजेंसी थ्योरी, जिसमें उन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंसी दी थी, ठीक है। तो वो है गार्डनर के द्वारा, ये तीनों चीज़ें उन्होंने डिफाइन की थी उसमें। वट रोल डज द बेसिक प्रोसेसिंग मैकेनिज्म प्ले इन एंड्रयूज थ्योरी। तो जो एंड्रयूज की थ्योरी थी, वट रोल डज द बेसिक प्रोसेसिंग मैकेनिज्म प्ले इन एंड्रयूज थ्योरी। इट इज़ द वन ऑफ द फॉर्म ऑफ स्पेसिफिक एबिलिटी दैट determine intelligence. It is one subtypes of intelligence. It implements thinking. It another name for proportional thoughts. It's implement thinking, ठीक है। क्या होगा दोस्तों, इट्स इम्प्लीमेंट थिंकिंग। In Sternberg's triarchy theory of intelligence, the solution of an analogy item involve encoding process and comparison process, experience and abstract reasoning, general process and specific processes, verbal ability and performance ability। तो इसका दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 14 है, इसका आंसर होगा आपके पास ए, इनकोडिंग प्रोसेस एंड कंपेरिजन प्रोसेस। रिसर्च शो दैट द फॉलोइंग डज नॉट कंट्रीब्यूट ऑफ टीचर इफेक्टिवनेस। तो कौन सा इसमें से टीचर की इफेक्टिवनेस में टीचर की इफेक्टिवनेस में कंट्रीब्यूट नहीं करता। कम्युनिकेशन स्किल, यूज़ ऑफ आईसीटी, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, यूज़ ऑफ स्टूडेंट फीडबैक। तो दोस्तों आपको बेस्ट आंसर चुनना है इसमें। देखो ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस भी मैटर करता है, परंतु इसमें बेस्ट ऑप्शन क्या है कि जो नहीं करता। तो सबसे अगर देखो कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़रूरी है टीचर के लिए, आईसीटी अगर अच्छे से यूज़ करता है तब भी उसकी इफेक्टिवनेस बढ़ेगी ही बढ़ेगी। यूज़ ऑफ स्टूडेंट फीडबैक, इन तीनों को हम ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस से ऊपर रखेंगे, क्योंकि एक बिगिनर भी अच्छी टीचिंग कर सकता है इन तीनों के यूज़ से। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज बेस्ट डिफाइन मैच्योरेशन। इट इज़ डायरेक्टली बेस्ड ऑन द सोशल कॉग्निटिव लर्निंग। It is the automatic biological development of the body that naturally unfold over time. It does not take place in human being. It is the basic of all physical and psychological development. तो दोस्तों which of the following statements define maturity। तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, इट इज़ द ऑटोमेटिक बायोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी दैट नेचुरली अनफोल्ड ओवर टाइम। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो गया बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चॉम्स्की थ्योरी। जो आपके चॉम्स्की जी थे उनकी थ्योरी की जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी। डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज इज बिटवीन 3 and 5 years ऑफ एज। लैंग्वेज डेवलपमेंट इज डिपेंडेंट ऑन द reinforcement received by child acquire mistakes in language by observing their parents and other around him। चिल्ड्रन हैव इनेट मेंटल ग्रामर्स। तो मैंने आपको बताया था कि ये यूनिवर्सल ग्रामर की बात की थी कि सभी के अंदर यूनिवर्सल ग्रामर होती है, इनेट मेंटल ग्रामर होती है। तो ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। फेलियर टू डेवलपमेंट कंसिस्ट आइडेंटिफाई रिजल्ट इन। फेलियर टू डेवलपमेंट कंसिस्टेंट आइडेंटिफाई रिजल्ट इन इन्फेरिटी, रोल कन्फ्यूजन, स्टैग्नेशन और सोशल आइसोलेशन। तो इसका आंसर होगा दोस्तों रोल कन्फ्यूजन। तो फेलियर टू डेवलप, अगर आप डेवलप कंसिस्ट आइडेंटिटी, रिजल्ट इज रोल कन्फ्यूजन। डिटेक्टिंग मूवमेंट इन स्पाइट ऑफ कैमोफ्लैग्स इज ईजियर फॉर पीपल हु आर। देखो दोस्तों जिसका आंसर दिया गया है कोर्स सीरीज में वो क्या है, वो इसमें सबको नंबर दिया गया है, तो इस क्वेश्चन को हम यहीं छोड़ेंगे। पीपल विद मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन वुड हैव एन IQ इन द रेंज ऑफ। देखो जिस पीपल की मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन है वुड हैव द IQ, किस IQ का होगा वो होगा 35 से 49 का। ठीक है, किसका 35 से 49 का। हु इज़ द फेमस साइकोलिंग्विस्टिक। तो मैंने आपको बताया साइकोलिंग्विस्टिक कौन थे फेमस, चॉम्स्की जी थे। अकॉर्डिंग टू जे बी वॉटसन, साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ जे बी वॉटसन के अनुसार साइकोलॉजी क्या है, साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ बिहेवियर। ठीक है, ये मैंने आपको करा रखा है सब कुछ, थ्योरी वाले सीरीज जाके देख सकते हैं। हु डिफाइन साइकोलॉजी एज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन द रिलेशन टू इट्स एनवायरनमेंट। तो ये बोला था वुडवर्थ ने। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर है दोस्तों सी।
who define the psychology as the science of immediate experience with conscious being the main subject matter। तो दोस्तों इसका आंसर है, किसने डिफाइन किया था, विलियम वुंट ने डिफाइन किया था। किसने किया था, विलियम वुंट ने किया था। ऑप्शन डी। विच साइकोलॉजिस्ट कंट्रीब्यूट द फर्स्ट इंटेलिजेंसी टेस्ट। तो विच साइकोलॉजिस्ट कंस्ट्रक्ट द फर्स्ट इंटेलिजेंसी टेस्ट, ये आपको सबको पता है, एल्फ्रेड बिनेट ने किया था। किसने किया था दोस्तों, एल्फ्रेड बिनेट ने किया था। इम्बंगस हैज़ डन द पायनियरिंग एक्सपेरिमेंट ऑन। तो किस पे किया था इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था, ये किया था इन्होंने मेमोरी पर। हु इज़ द फादर ऑफ इंडिविजुअल साइकोलॉजी। इंडिविजुअल साइकोलॉजी के फादर कौन है, देखो इंडिविजुअल साइकोलॉजी के जो फादर है वो है आपके एल्फ्रेड एडलर। लॉ ऑफ इफेक्ट वाज कॉइंड बाय। लॉ ऑफ इफेक्ट किसने, लॉ ऑफ इफेक्ट वाज किसने दिया था, लॉ ऑफ इफेक्ट ये दिया था थॉर्नडाइक ने। क्वेश्चन बहुत रिपीटिंग है, ये कॉइंड नहीं होगा। आर्ट रेक्टाइप इज द टर्मिनोलॉजी एसोसिएटेड विद। द आर्क टाइप टर्मिनोलॉजी इज एसोसिएटेड विद जुंग। हु इज़ द वैल्यूबल कंट्रीब्यूटर इन इंसाइटफुल लर्निंग। तो सबसे कंट्रीब्यूटर कौन थे इसमें, कोहलर थे। कोहलर का नाम इंसाइट से बहुत जोड़ा जाता है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो जरूर बताएं, अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारी और